मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम अलजेब्रिक मेथड के एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पेयर ऑफ लिनियर्स एंड टू वेरिएबल का टॉपिक है। बच्चों, यहाँ पर जब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो अब देखोगे बच्चों, यहाँ पर इसी मेथड को कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड भी कहते हैं। और बच्चों, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे हम करते हैं तो रिमूविंग द वेरिएबल भी होता है। राइट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें, यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, और यहां पर क्वेश्चन, यहां पर यही आता है बच्चों में, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। स्टूडेंट, अगर यहां पर क्वेश्चन में दिया जाता है कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, तब हम यहां पर बच्चों किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तीनों मेथड में से किसी में से भी बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब आपके पास में सोल्व फॉर एक्स एंड वाई आता है। इफ अगर ऐसा आ जाता है कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जो कि मैं आपको बता चुका हूं वही मेथड आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाता है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई एलिमिनेशन मेथड यूज करने के बाद में बच्चों, ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और फिर सोल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो तब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। राइट स्टूडेंट, अब देखिए बच्चों क्या काम करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड x माइनस के वाई इक्वल टू 4। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसलिए लिया कि जिससे कि आप इसके थोड़े से इसके मेथड को डीपली से समझ। देखिए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपके पास में स्टेप की बात कर रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, और यहां पर बच्चों थर्ड स्टेप होगा, और यहां पर फोर्थ स्टेप भी होगा। तीन स्टेप ही होते हैं, तो यहां पर लेकिन बच्चों इसको या तो ये यूज होता है, यहां पर ये यूज होता है। मैं बताता हूं, कोशिश करते रहता हूं आपको। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं बच्चों ना, यहां पर स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है रिमूविंग द वेरिएबल, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि किस वेरिएबल को आप रिमूव कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, देखिए यहां पर, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट वेरिएबल। उस वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने सोचा कि हमें यहां पर रिमूव करना है। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर सिलेक्ट वेरिएबल लेने के वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर लिया, y को हमें यहां पर रिमूव करना है, ये ध्यान रखें आप। जब y को हमें रिमूव करना है तो स्टूडेंट यहां पर इसके बाद में यहां पर होता है सेकंड स्टेप, इक्वेट द कोफिशिएंट, यानी कि यहां पर इक्वेट कोफिशिएंट, ये, और वो भी यहां पर हम देखते हैं क्या बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये होगा बच्चों यहां पर कि यहां पर देखिए, यहां y के कोफिशिएंट में यहां पर x प्लस के y इक्वल टू 14 एंड x माइनस के y इक्वल टू 4। तो यहां पर अगर देखोगे ध्यान से y के यहां पर मल्टीप्लाई में बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई में 1 है और यहां पर भी मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहां पर ये देखेंगे जो भी हमने वेरिएबल को सेलेक्ट किया है उसकी मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सी डिजिट आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर आ रहा है, वो चेक करते हैं बच्चों। दैट इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। राइट स्टूडेंट, मैं सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने के लिए बच्चों मैंने अभी यहां पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है,
है कि हम यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन पे ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए क्या काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर जब हम यहाँ पर 1 और 1 की बात कर रहे हैं तो इससे आगे थोड़ा करते हैं बच्चों, अपोजिट साइन अगर वहां पर आ जाता है, जिस भी वेरिएबल को आपने सेलेक्ट किया है अगर वहां पर अपोजिट साइन आ रहा है तो उस साइन को देखते हुए बच्चों हम इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि वहां पर अपोजिट साइन नहीं है तो अगर सेम साइन आ रहे हैं तो बच्चों वहां पर हम इसको इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। राइट, बात समझ बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या काम करते हैं। अब देखिए पहले हमने क्या काम किया, सिलेक्ट वेरिएबल आपने सूट किया कि भाई को सेलेक्ट करना है, फिर देखो अपने इक्वेटर कोएफिशिएंट यहां पर देखा कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, फिर आपने देखा अपोजिट साइन तो नहीं है कि यस अपोजिट साइन भी है, तो क्या करेंगे बच्चों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद क्या करते हैं, देखिए बच्चों यहां पर ऐड करने के बाद हम लोग यहां पर इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या किया बच्चों, इक्वेशन को ऐड कर दिया। और ऐड करने के लिए बच्चों यहां पर ये देखिए, यहां पर ये प्लस है ये माइनस है, देखते हैं आप लोग 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0, माइनस के 4 प्लस के 4 इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज कैंसिल 2x यहाँ पर x और x 2x आ गया इज इक्वल टू 14 और 4 18 ये आ गया। यहां पर अब आपको पता है बच्चों यहां पर क्या काम करते हैं, 2x इज इक्वल टू 18 आ गया। ये पता है बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इक्वल टू यहां पर डिवाइड में जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x यहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है यहां पर ये 18 अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। Right student, now put the value of x is equal to 9 in the equation 1। किसी में भी रख दीजिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है x प्लस के y इक्वल टू 14, वैल्यू पुट करो 9 यहाँ पर प्लस y इक्वल टू 14 आ गया, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 और यहां पर y इक्वल टू आ गया बच्चों ये 5। चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं x प्लस के y, वही पुराना तरीका चेक करने का। 14 आ गया, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस के y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 14। ये देखिए यहाँ पर 14 इक्वल टू 14 वैल्यू आंसर करेक्ट है। राइट स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए x माइनस के y इक्वल टू 4, इट मींस यहां पर 9, x की वैल्यू क्या है बच्चों 9 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 9 माइनस के 5 इक्वल टू यहां पर 4 है, तो 4 इक्वल टू 4, इट मींस बच्चों पुराना तरीका आपका कि हमारा यहां पर आंसर ये करेक्ट आ गया। ओके बच्चों, नोट इट डाउन बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो है ना। बच्चों अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो गई है कि सर हम y को रिमूव क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे क्यों नहीं कर रहा हूं। यस बच्चों, मैं इसी को भी रिमूव करके दिखाऊंगा, इससे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों यहां पर आ गई इसमें यहां पर y था बच्चों, यस ये y ले लिए। इसके बाद हम यहां पर अपने दोबारा अपने पुराने क्वेश्चन पर आते हैं और पुराना क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हम अब की बार y को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम x को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम x को सेलेक्ट कर रहे हैं और x को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट वेरिएबल किसको सेलेक्ट किया, x को सेलेक्ट किया आपने। इक्वेट कोएफिशिएंट, यस यहां पर दोनों के दोनों यहां पर इक्वल कोएफिशिएंट है, 1 मल्टीप्लाई में इसके भी 1 है, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 है। और बच्चों यहां ऑपोजिट साइन है, यहां पर नहीं है सेम साइन है, तो सेम साइन यहां पर इसका मतलब यहां पर बच्चों क्या काम करेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों यहां पर जब भी आप लोग यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे
ठीक है, सबट्रैक्ट लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, या शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर ये लिख दो सबट्रैक्ट, ये वाला। ठीक है, तो नीचे वाले इक्वेशन के बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आपके सामने कभी इक्वेशन ये आ जाती है, टाइप की इक्वेशन आ जाती है, और यहाँ पर x के y इक्वल टू 14 आ जाती है, तो बच्चों यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस होगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखते हैं। अब जब हमने यहाँ पर बच्चों राइट साइन से मैंने इनको अलग इसलिए लिखा, आपको ध्यान रहे, तो अब हमें यहाँ पर पहले वाले जो साइन थे उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो रेड वाले साइन हो गए बच्चों, जो चेंज करने के बाद आए हैं उस पर कंसीडर करेंगे हम। इसका मतलब ये x और x यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, y है यहाँ पर y है, ये प्लस का है ये प्लस का है, इसका मतलब 2y हो गया, इक्वल टू 14 है, यहाँ पर माइनस भी 4 है बच्चों, तो क्या होगा 10 आ जाएगा। और y इज इक्वल टू बिल्कुल वही तरीका बच्चों 10/2, इट मींस y इज इक्वल टू 2 5 या 10 5। पुराना काम वही काम आपका, क्या नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 और x प्लस के y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 14, इट मींस y x प्लस के 5 इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा 14 5, और x इज इक्वल टू यहाँ पर 9। अब देखिए बच्चों x की वैल्यू 9 है 5, तो x की वैल्यू 9 है प्लस 5 14 आ गया, x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर माइनस के 5 इक्वल टू 4, आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट, आप याद करें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।